विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पूरे देश को 10 मार्च की तारीख का इंतजार है और 10 मार्च की तारीख का इंतजार, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल ने अभी से यूपी की सियासत में हलचल जरूर मचाई है और तस्वीर भी साफ कर दी है। ये समझ लीजिए आप कि किस तरीके से एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। 3 दशकों से यूपी में जो सत्ता परिवर्तन का रिवाज चला आ रहा है, वो इस बार टूटता हुआ दिखाई देता है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कौन जीतेगा? कौन लखनऊ की गद्दी पर काबिज होगा? किसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा होगा? कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा? इसका फैसला 10 मार्च को आएगा, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में यूपी की तस्वीर साफ हो गई है। यह एग्जिट पोल यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 228 से 244, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 132 से लेकर 148 तक, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का जादू चलता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 40.5%, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 33.6%, बसपा को 16.7%, कांग्रेस को 5.2% और अन्य को 4% वोट मिल रहे हैं। यानी वोट प्रतिशत को देखें तो भाजपा 2017 से भी बेहतर करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता परिवर्तन की परंपरा इस बार टूटती नजर आ रही है। लेकिन यह एग्जिट पोल है, असल तस्वीर क्या होगी ये 10 मार्च को साफ होगी जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एग्जिट पोल में पिछड़ने की बात के बाद भी सपा गठबंधन के नेताओं को अब भी सरकार बनने का भरोसा दिखाई देता है। सपा गठबंधन सरकार बनने का ओपी राजभर दावा करते हैं। एग्जिट पोल को लेकर ओपी राजभर ने भी दावा किया। कहते हैं कि जनता का जनादेश सपा प्लस सुभासपा यानी गठबंधन के पक्ष में है। ओपी राजभर का यह कहना है। उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश सपा और सुभासपा गठबंधन है, ये कहते हैं। और इसके साथ जब तक गिनवाई नहीं तब तक दिलाई नहीं, इस बात का जिक्र किया उन्होंने। ये एक और खास बात कही उन्होंने, ये कहा कि ईवीएम मशीन पर हमेशा ध्यान बनाए रखना है। जरा ट्वीट देखिए ओम प्रकाश राजभर का। बयान तो खूब देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जब तक गिनाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ईवीएम मशीन पर ध्यान रहे। तो देखिए, ये सर्वे देखने के बाद उनका ये ट्वीट सामने आया है। उनका रिएक्शन इस फॉर्म में है कि जनता का जो जनादेश है वो उनके गठबंधन के पक्ष में होगा। दूसरी चीज वो साफ करते हैं कि भाई ईवीएम मशीन पर ध्यान रखना होगा। इस एग्जिट पोल के बाद किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, उनका क्या कहना है, जो कि इस वक्त गठबंधन है सपा के साथ, वो भी देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ से तस्वीरें मिल रही हैं। प्रियंका गांधी पैदल मार्च कर रही हैं। देखिए आप तस्वीरें, ये देखिए। पूरे चुनाव में आपने लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पिंक मैनिफेस्टो, ये तमाम चीजें देखी, लेकिन स्क्रीन पर हमारे सहयोगी शैलेश दिखाई दे रहे हैं। शैलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए, समझाइए कि अब चुनाव के बाद। जी बिल्कुल, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरह से, बिल्कुल देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश कि जो कुछ भी हो रहा था, जो भी एक नारा दिया गया लड़कियों लड़ सकती हूँ, वो सिर्फ चुनाव के लिए नारा नहीं था,
ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और आप देखिए कि किस तरह से हजारों की संख्या में आज यहाँ पर महिलाएं जो है वो राजधानी लखनऊ में जुटी हैं। विश्व महिला दिवस का मौका है और देखिए चुनाव का जो 7वां और अंतिम चरण था वो 7 तारीख यानी कल पूरा हो चुका है, मतदान हो चुके, लेकिन इसके बाद आज यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है मार्च निकाल रही है, उसके माध्यम से यही मैसेज कि ये सब कुछ सिर्फ चुनावी नहीं था। बात करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश। आप देख सकते हैं कि प्रियंका जी जो है इस समय यहाँ से निकलते हुए आप और देखिए हालांकि यहाँ पर जिस तरह की हालात है वो भी देखिए धक्का मुक्की, क्योंकि बिल्कुल ध्यान बड़ी रखिएगा संख्या में जब महिलाएं हैं उनको कैमरे के संभालने साथ के लिए आप वॉक कर रहे सिक्योरिटी हैं, को काफी मशक्कत करनी लेकिन पड़ रही है। तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर हैं, आप सेटल हो जाइए। शैलेश अपना सहयोगी का ध्यान रखिए क्योंकि भीड़ ज्यादा है। सिक्योरिटी के मद्देनजर हमें गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं और वो प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं क्योंकि तमाम महिलाएं हैं, खुद प्रियंका गांधी हैं, इसीलिए मीडिया को भी साइड में चलने की अनुमति है। बहुत सुटेबल कंडीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सहयोगी शैलेश लगातार आप तक ये तस्वीरें दिखा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। आप ध्यान दीजिएगा कि अब चुनाव बीतने के बाद जो चुनावी नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके बाद भी ये पिंक रैली निकल रही है, तो इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं और प्रियंका की दूरदर्शी सोच क्या कहती है? शायद इसमें कुछ ना कुछ जरूर छुपा है। फिलहाल भीड़ दिखाई दे रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश के जरिए हमें ये तस्वीरें मिल रही हैं। ये पिंक कलर का आप झंडा देख रहे हैं, ये है प्रियंका गांधी की रैली, जहां पिंक मैनिफेस्टो निकाली चुनाव के लिए। 40% सीटें देती हैं महिलाओं के लिए। और अब महिला दिवस के मौके पर, अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर ये लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया को साइड में रहने के लिए कहा। इसका भी अपना एक अलग मतलब है कि क्या कहना चाहती है, क्योंकि सभी ये जानना चाहते होंगे, खासकर सत्ता पक्ष या विपक्ष में, कि अब लखनऊ की सड़कों पर चुनाव के बाद जहां सन्नाटा पसरा होता है, वहां ये गुलाबी झंडों के साथ प्रियंका गांधी निकल करके क्या संदेश देना चाहती हैं। बड़ी दिलचस्प हो चुकी है सियासत। एग्जिट पोल के बाद हम सभी जानते हैं कि प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, लगातार उस पर हमारी नजर बनी हुई है। एग्जिट पोल की टैली आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन जो बीच में सेंटर में है वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर प्रियंका गांधी का लखनऊ के सड़कों पर महिलाओं के साथ गुलाबी झंडा थामे ये मार्च करना। तो ये मार्च के महीने में जहां हम 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, सियासत कितनी गर्म है हम सभी जानते हैं। एग्जिट पोल के बाद तमाम दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन प्रियंका गांधी तो सड़क पर निकल गई हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर, और अपने पूरे इलेक्शन के एजेंडे में वो वुमेन्स के साथ थी वुमेन्स डे पर उनके शैलेश, अगर आप सेटल हो, पॉसिबल हो, तो अब समझाइए जरा तस्वीरों को, और बात की है तो वो अपना अनुभव साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम आपको बताएं कि यहाँ पर हमने तमाम महिलाओं से भी बात की, और इस बीच में अगर आप देखें तो लगातार ये जो पैदल मार्च है 1090 चौराहे से शुरू हुआ और जा रहा है सिकंदराबाग चौराहा है, उदा देवी की प्रतिमा। तो जो इसका पूरा वेन्यू चुना गया वो भी बहुत ध्यान में रखे, 1090 यानी महिला विमेन पावर लाइन, महिलाओं की जहाँ शिकायत सुनी जाती है उस चौराहे से शुरू किया गया। और ये सड़क की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ सिर्फ गुलाबी गुब्बारे, गुलाबी झंडे, जो महिलाएं आई हैं। यहाँ तक कि आप एक चीज और देखिए, जो लड़के हैं, इन लड़कों ने भी अपने सिर पे गुलाबी रंग के कपड़े बांधे हुए, जो साफा है वो गुलाबी बांधा हुआ है। तो ये पूरी देखिए तस्वीर। इसके अलावा आपको बताएं, जो महिलाओं ने साड़ियां यहाँ पर पहनी है बड़ी संख्या में, वो भी गुलाबी रंग की, और लिखा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यानी हर तरफ एक संदेश देने की कोशिश। और अगर हम बात करें जो इसके एंड पॉइंट की, यानी उदा देवी, जब उदा देवी की बात होती है तो जो स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है उसका भी जिक्र होता है। यानी महिला सशक्तिकरण का संदेश, चाहे वो इसका रूट हो पैदल मार्च का, या फिर बात की जाए उस रंग की, जो पिंक कलर इस्तेमाल किया गया है हर चीज में। आप देखिए गुब्बारों से पूरा वहां पर सजा हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। कुछ महिलाओं से यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी तो बात अभी नहीं कर रही है, हम आगे भी प्रयास करेंगे, लेकिन महिलाओं से बात करते हैं जो आएंगे। ये तो आप इन महिलाओं को देख बात करते हैं, कुछ महिलाओं से। क्या नाम है? तो प्रियंका का पैदल मार्च और हमारे सहयोगी शैलेश तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं इस मार्च में इकट्ठा हैं। प्रियंका गांधी खुद उन्हें लीड कर रही हैं। पूरा गुलाबी एक अटायर है, पूरे संदेश को क्लियर रखा गया है, महिलाओं पर फोकस किया गया है।
और यही चुनावी एजेंडा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब नतीजों के करीब है तो प्रियंका गांधी लखनऊ के सड़कों पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर अपनी पूरी टीम के साथ निकली हुई और महिलाओं के साथ निकली हुई दिखाई दे रही हैं। इसके क्या मायने हैं, इसके लिए उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। वो महिलाओं के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब बात करें एबीपी गंगा और सी वोटर के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाती दिख रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि जनता ने जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में वोटिंग की है, एग्जिट पोल उसी हिसाब से आए हैं। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से बीजेपी के खेमे में खासा उत्साह है। तमाम सारे लोग आप देखिए यहाँ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर सुबह से ही पहुंचे हुए लोग बधाई दे रहे हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल एबीपी गंगा और सी वोटर का 244 तक सीटें जा रही हैं, अनुमान सही लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हम लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जिस ढंग से आम जनमानस ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, हम प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में भ्रमण के दौरान ये देखने को मिला, सर्व समाज के लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भरोसा जताया, उस पर मोहर लगाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थीं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं थीं, उन पर जनता ने मोहर लगाई है। उत्तर प्रदेश की जनता को महसूस हुआ कि हमारे बीच में ऐसा कोई नेता है जो हमारे परिवार का अभिभावक बन करके हमारे साथ मुसीबत में, हमारे सुख में हमेशा खड़ा रहा है। सबको पक्का मकान मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, पानी का कनेक्शन मिला है, गैस मिली है, शौचालय बना है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। 3 दशकों बाद ऐसा हो रहा है, इससे पहले कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। असल पहले जो सरकारें काम करती थीं, आपने खास बात इस चुनाव में देखा होगा 22 के, कि इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा चुनाव में जीतने जा रही है, इसका कारण ये है कि हमारी सरकार पर पिछले 5 वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लग पाया। हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया है और लोगों का भरोसा जीता है, तो लोगों ने भरोसे के पर मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो उन्हें लगता है कि नतीजे भी उसी के आसपास होंगे, और साफ तौर पर कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से 5 साल काम किया, इसीलिए लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा और दोबारा लोग, जनता उसे वापस सत्ता में ला रही है। कैमरा वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एबीपी गंगा और सी वोटर के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एग्जिट पोल को सही बताया है, साथ ही कहते हैं कि नतीजे भी इससे मिलते जुलते ही आएंगे। भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर 2017 का इतिहास दोहराएगी। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम दूसरे एग्जिट पोल में भी इसी तरीके के दावे किए जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब। सर जी बताइए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आप? देखिए, एग्जिट पोल हमेशा एक ट्रेंड दिखाता है और ये ट्रेंड 2017 में भी दिखाया गया था, तो हमारा ये मानना है ये ट्रेंड अच्छा है। इससे आने वाले जो ईवीएम जब खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो 300 प्लस का दावा है वो पूरा होएगा। अच्छा, एक चीज़ और है सर, कि क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काम किया है जिसकी वजह से एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ दोबारा सरकार बनाती हुई दिखी? देखिए, अन्य फैक्टर्स होते हैं, चुनाव में एक फैक्टर नहीं होता है, लेकिन मुझे जो लगता है 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला कि प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल के अंदर और अभी तक चला आ रहा है जो गरीबों को अन्न पहुंचाया है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था पे अंकुश लगाया और इसलिए उनको बुलडोजर बाबा भी कहना शुरू हो गया। और तीसरा जो है, विकास के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में विकास के जो कार्य हुए हैं, और खाली एक जगह ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए, लोगों को महसूस होने लगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार है और सरकार विकास करती है। सर, जितने भी एग्जिट पोल हैं सब में आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो बना रहे हैं, लेकिन सीटें थोड़ी घटती हुई दिख रही हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं? ये बदलेगा जब ईवीएम खुलेगा तो वो भी बदलेगा, क्योंकि 2017 में भी ऐसे ही था कि हम लोग को कम दिखाया गया था, मगर हम लोग ने छलांग जो है 70 से 100 सीटों की लगाई थी। वो होएगा जब ईवीएम खुलना शुरू होंगे।
अच्छा, अखिलेश यादव तो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। अब उनसे पूछेगा अखिलेश जी कि आपकी सीटें जो जीतने जा रहे थे वो क्या हुआ और एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो ये दावा कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल हैं वो ठीक साबित होंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह दीनू को समाज में उत्कृष्ट काम करने के लिए काशी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। धर्मेंद्र सिंह दीनू को इससे पहले भी काशी रत्न सम्मान मिल चुका है। लोगों के लिए मददगार छवि रखने वाले दीनू सिंह कुशल राजनीतिक भी माने जाते हैं। तो देखिए, अच्छे काम के लिए पहचान और एक सम्मान दीनू सिंह को मिला है और इससे पहले भी उनको नवाजा जा चुका है। तो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक सेवा, इन दोनों ही क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया गया है और उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। काशी गौरव, हमें काशी ने जो वहाँ के एक संस्था ने हमें काशी के गौरव लायक समझा, तो हमें काशी गौरव से सम्मानित किया गया समाज सेवा और जनसंचार के अपने उसमें। और इसके पहले भी हमें यूपी रत्न और काशी रत्न मुझे प्राप्त हुआ था। हम बीएचयू से मुझे कलर सबसे जो सर्वोच्च वहाँ का सम्मान है वो भी मुझे मिला था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा मैं आनंद की